अफसोस लगता है मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा के रख। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी भी बाजार में कदम नहीं रखी थी। अभी रमजान आ रहा है, 20 रमजान से देखना, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, एकदम कपड़ा दुकान वाला भी परेशान, ला रहा फिर घुमा रहा। लेकिन इमसाल, क्या मोहल्ला का नाम है? कुसंदा जोनिया वालों, इमसाल 2026 में इमसाल ईद के मौके पर अपनी बीवी को लेकर मार्केट मत जाना। उनका कपड़ा तुम खुद खरीदना, तेरी बीवी है, तुमको पसंद है, तुम अच्छा ही खरीदोगे। उनका कपड़ा खुद खरीदना, बीवी को लेकर मार्केट मत जाना। कपड़ा दुकान लेके मत जाना, कटिहार मत जाना, कोई बाजार मत जाना। कपड़ा तुम खरीदना, खरीद के लाना और लाके अपनी बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह में देखना। तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। अगर तेरी बीवी मोहब्बत करती है तो कपड़ा रख लेगी। कभी बीवी को लेकर मत जाना। इमसा कपड़ा उनका खरीद के लाके खाली दे देना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात कटिहार के ऊपर की बात है। आप लोग ठीक। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई। मौला अली अली मौला जो भी कुछ ला के देते फातिमा आंखों में लगाती और कहती है मौला परवरदिगार, अगर मेरे शोहर मुझसे राजी होंगे तो अल्लाह की रजा हासिल होगा। और फातिमा कहती थी मेरे सरदार, आपकी रजा में रब की रजा है, शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए शोहर से मोहब्बत करना। और मोहब्बत कैसे करोगी? शोहर मजदूरी करके, काम करके, खेती बाड़ी हो, कुछ बाहर से 2 दिन में, 1 दिन में 24 घंटा में घर घुसता है शोहर। तुम शोहर के पास ठीक घर आया, तुम शोहर के पास जाना, मेरी माँ बहन जाना, खाली हाथ लेके मत जाना, खाली हाथ मत जाना। 1 गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ लेना, शोहर के पास जाना, चेहरा को देखना, देख के दे देना, देख के थोड़ी देर बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। कैसे सुभान अल्लाह, तेरी बीवी 1 गिलास पानी आपको दे देगी एक दिन, एक जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी शोहर को दोगे तो 30 जिहाद का सवाब। और शोहर को पानी देने में इतना सवाब। और अपने चेहरे को सजा के बना के शोहर को दिखाना। चेहरे में क्रीम लगा के मेला मत घूमना, चेहरा सजा के कि क्या कहते श्रृंगार करके हटिया मोड़ मत जाना, मार्केट मत जाना, मेले में मत जाना। अपने चेहरे को सजा के अपने शोहर के पास जाना। सुनो मेरे दोस्त, जिसकी बीवी अपने चेहरे को सजा के, सर के बाल को झाड़ के और चेहरे में कुछ लगा के यानी साफ सुथरा बेहतर कपड़ा यानी चेहरे को श्रृंगार करके जो बीवी शोहर के पास चली जाती है, उनके नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब लिखा जाता है। कैसे मालूम? तेरी बीवी डेली ये काम करेगी, रोज इतना सवाब मिलेगा, रोज 2 रकात का सवाब। चेहरा सजा के, बाल को झाड़ के, थोड़ा सुंदर बन के शोहर के पास साफ सुथरी चली जाए, यानी श्रृंगार करके अपने चेहरे का श्रृंगार जो बीवी शोहर को दिखाती है, 2 रकात नफल नमाज का सवाब। 30 दिन श्रृंगार करेगी, 7 रकात का सवाब। 1 साल श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल तेरी बीवी खाली श्रृंगार करके आएगी तो उनके नाम अमाल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। आती है श्रृंगार करके आएगी, भूत की तरह आती है। भूत देखो, भूत की तरह हटिया जाएगी, मोर मेला जाएगी, शादी घर मोहल्ला में कोई शादी हो, अरे लोग को शादी में जाना हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना। शोहर के पास नहीं आएगी, बन संवर के शादी घर जाएगी, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, वो क्रीम पाउडर, वो सुंदर कपड़ा, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर में, बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा।
मेरी माँ बहन, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उसके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा। गौर करो मेरी माँ बहन, अपने शोहर को श्रृंगार दिखाएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब, गैर मर्दों को दिखाएगी तो गोश्त चेहरे से हड्डी से नजर आएगी। तो क्यों ना अपने चेहरे का श्रृंगार अपने शोहर से पे दिखाएंगे। पानी दोगे तो जिहाद का सवाब, और शोहर का एक दिन पांव दबाना, एक दिन पांव दबा देना, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जो सवाब है, वो सवाब तेरे नमाए माल में लिखा जाएगा, जो एक दिन शोहर के पांव दबाएगी। अब बताओ 2 दिन का सवाब कितना होगा, 2 महीने का सवाब कितना होगा, 2 साल का सवाब कितना होगा। 10 साल खाली शोहर के खिदमत करेगी, पांव दबा देगी, तो नेकियों का पहाड़। आजकल की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग तो दूध के धुले हो। ये सब बात कटिहार के ऊपर। मदरसा का नाम है हजरत फैजान रजा वाले, अभी कैलेंडर छापेंगे, छाप लिए, घर घर बांट देंगे, घर में ठोक देंगे, दीवार में कील में लटका देंगे। उसमें टाइम टेबल दिया रहता है कि बजे रोजा खोलना है, मगरिब 5:40 है कि 42 है, ये टाइम टेबल है। शहरी कितने टाइम में खत्म है, ये सब दिया हुआ रहता है, कितने बच्चे हैं, क्या है, सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन आप कैलेंडर पढ़ने भी लायक नहीं बचे, नहीं बचता। हम लोग से पूछता है कितने टाइम में रोजा आज खुलेगा, आज के बजे खोलना है। एक जगह पिछले साल पूछा शाम को, झारखंडी बाबा आज रोजा कितने बजे खोलेंगे, मुलाज 8 बजे खोलना। अफसोस लगता है ये इतने भोले भाले मुसलमान बन गए, कैलेंडर भी नहीं पढ़ पाते। अभी लग रहा मस्जिद में भी देखिए जाके 8-10 नमाजी होंगे। रमजान आते आते जिस मोहल्ले के मस्जिद में 8 नमाजी हैं, वहाँ 80 नमाज। वो सुरमा, टोपी, इतर, खुशबू, बगल से नमाजी गुजरेगा लगता है जिन्नात गुजर गई। पूरा रमजान पूरे मस्जिद आ रहा है, जा रहा, आ रहा, जा रहा, माहौल। 1 महीना नमाज पढ़ता है, फिर 12 महीने 11 महीना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। एक चांद देख के मस्जिद भर देने वाला मुसलमान, दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर देने वाला मुसलमान, इबादत उसको नहीं कहते हैं। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूँ और तू मुझे देखा। 1 महीना घुसेंगे हजरत धनवाज भाई, 1 महीना घुसेंगे मस्जिद में। अगर 20 नल है तो 8 नल तोड़ देगा, नल तोड़ देता है, चापाकल हिला देता है, पंखा तक जला देता है, मुसल्ला तक फाड़ देगा। ईद खत्म, जीद खत्म, ये है मुसलमान। ईद खत्म, जीद, वो भी सही से 1 महीना नहीं पड़ेगा। 1 महीना सही से ना, 20, 25, 26 दिन के बाद तो खाली बाजार में टाइम बिताया। मेरे दोस्त, रमजान जो पवित्र पाक महीना आपके आने वाला है, इस महीने की कदर करो। काश इस रमजान की फजीलत आप अगर इसको मालूम करते या याद करते या मौलाना से सुनते, तो आप कभी बेरोजगार होकर मोहल्ले में नहीं बनेंगे। आज तकरीरें हो रही है, 10-20 जलसों में मत जाया करो, महीने में साल में जलसा मत किया करो। एक जलसे में एक तकरीर सुन लिया करो, एक मिलाद में एक तकरीर सुन लिया करो। अपने मोहल्ले के मस्जिद के जुम्मा के दिन में इमाम के खुतबा से पहले जो 10-15 मिनट खुद तकरीर होती है, वो तकरीर सुन लो। अगर चाह लोगे तो उसी 15 मिनट की तकरीर सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कोई जरूरी नहीं रोज जलसा करो, जो रोज जलसा सुनो डेली। एक जलसे में अगर चाहोगे सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे ये मुसलमान। अफसोस लगता है इन बातों पे भी लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे। इसमें तो आंसू बहाना चाहिए।
मेरी तकरीर हंसी नहीं होती मेरे दोस्त, मेरी तकरीर को पूरा सर्च करना, सुनना। मेरी तकरीर में दर्द दिल हुआ करता है। आज हमारे मुसलमान की कौम आजाद भारत में अपने मुल्क में एक गाय की रस्सी को लेकर आप पकड़ के रोड में चलिए, आपको पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कहां तक आपके लिए भारत की जमीन को समेट दिया आपको पता है? देख रहा है कितना बदमाशी। हेलो मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। जल सामने आके ऐसा कर रहे हो, ये गलत तरीका है। हो हल्ला भी करते हो, आवाज भी देते हो, इधर से उधर घूमते हो, तरीका सही नहीं। यही सब कैमरा सब निकालेगा क्या? झारखंडी बाबा बोल रहा था ऐसा हो रहा था, ऐसा है वैसा। अभी नहीं देखता सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कितने लोग मंडक की तरह निकल गया, टट्टर आ रहा, नहीं देखता है? इधर से उधर हो रहा है, झारखंडी ऐसा है, झारखंडी वैसा है, ये है वो है। एक एक लफ्ज को पकड़ पकड़ के लोग घुमा रहा है मीडिया। कुछ भी बोलो उसको कहां से काट के वहां के काट के यहाँ जोड़ दिया, बस लिख दिया ऐसा हो गया वैसा हो गया, ललफन हो गया। कहां भाई मेरे तकरीर सुनो, गौर से सुनो। ओ मेरे दोस्त, परेशान मत हो, थोड़ी देर देख लो। मुझको लोग सुनने के लिए भी नहीं आता, मुझको भी देखने के लिए लोग आ रहा है। सोशल मीडिया में इतना देखा कि झारखंड को जाके जिंदा देखेंगे, देख लिया जिंदा, चले जाओ। अब हो अल्लाह करना जरूरी है। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है। ये कुरान पढ़ोगे तब ना। ये मदरसा है, कितने बच्चे हैं बाहरी? 60 बच्चे बाहरी हैं। 60 बच्चे बाहरी बच्चे आपके मोहल्ले में रह के, आपके जमीन में चल के, आपके खेत खलियान में चल के, आपके मोहल्ले में खा के, आपके मोहल्ले के मदरसे में रह के, इस मदरसे से हाफिज जी बन के चले गए और आपका बेटा पॉप जी में रह गया। आपका मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन आप देते हो, आपकी कमाई, आपके चावल रोटी आटा खा के हाफिज ही बन के जा रहा है। तेरा बेटा मदरसों के बाउंड्री के किनारे किनारे घूम करके पॉपजी बन के घूम रहा है। अब बोल इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है। 18-19 साल उम्र हो गई, न वजू करने का ढंग है, न नहाने का ढंग है, न खाने का तरीका है, न बोलने का कोई शऊर है। गर्दन में चेन है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। जलसा चेक करो ना, सबके गर्दन में चेन सिकड़ी निकलेगी, 1.5 किलो जमा हो जाएगा। अब इस्लाम खतरे में, गर्दन खतरा। चेन की होता है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो, इल्म इतना सिखा दो ताकि तुम्हारे बेटे दीन सीख लेंगे, वजू का ढंग जान जाएगा। अभी रमजान में नमाज पढ़ोगे, कम से कम इतना तो सीख लो ताकि वजू करने का तरीका जान जाए। गुस्ल के लिए जाओ तो फर्ज से गुस्ल जान जाओ, वजू के लिए बैठो तो फर्ज से वजू जान जाओ, मस्जिद मदरसे में मस्जिद में घुसो तो मस्जिद के आदाब जान जाओ, मुसल्ले पे जाओ तो शरायत नमाज जान जाओ, रोजा रखो तो रोजे का मसला जान जाओ। तब नमाज इस अंदाज में पढ़ोगे, पेशानी को जमीन पे रखोगे, एक बार सुभान रब्बिल आला दिल से कहोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। यहाँ नियत कर लेगा, नमाज पढ़ेगा, मक्का थोड़ा नजर आता, पंखा नजर आता, दिल में कुछ है ये नहीं, जबरदस्ती खड़ा है। जुम्मा पढ़ने जाएगा, पूरी जिंदगी में अली बाता कभी पढ़ा, ना सुंदर कुरान छुआ, ना अम्मा पारा खोल के देखा, ना अलिफ लाम पकड़ा, ना कुरान शरीफ पढ़ा, ना मदरसे में कभी घुसा, ना मस्जिद में बैठा, ना मौलाना इमाम के पास कभी आया, ना सीखा ना सुना। फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं बगैर पढ़े, बगैर सीखे, बगैर अली बाता पढ़े, बगैर अम्मा पारा पढ़े, बगैर सुंदर कुरान खोले, बगैर नियत नमाज याद किए, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। हम हैरत में सोचते हैं, ताज्जुब करते हैं कि ये लोग बगैर पढ़ कैसे। हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले पढ़े। ये जो स्टेज पे उलमा इकराम कहते हैं, सब पहले नियत नमाज रटे हैं, तहियात रटे हैं, दुरूद शरीफ रटे हैं, याद किए हैं, मौलाना पास बैठे हैं, 2-4 दिन लगा, 2-5 दिन लगा, हफ्ता दिन लगा, तब दुरूद शरीफ तहियात याद करके नमाज में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग कभी कुछ नहीं पढ़े, ना अम्मा परा खोले, ना सुंदर कुरान छुए, ना अली बाता कभी पढ़े, ना मदरसा से, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। मतलब उससे पता चलता कि आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। ये लोग सब जीन,
ये लोग जिन्नाते हैं, वरना बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ लेता है। सोचने वाली बात है। कभी अलिफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कभी रटा नहीं। हर नियत जुमा के दिन अल्लाह फुसुर 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 जबरदस्ती झूठ है। जब तुम पढ़बे किया तो फिर पढ़ता क्या? अस्सलाम फेरेगा लगता मक्का। अफसोस कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो जरूर है इन बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजा के मस्जिद मोहल्ले के मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैं आके खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों